Hello everyone, this is Ramandeep Kaur, currently working as assistant professor, 2 time UGC नेट क्वालिफाइड। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या खत्म किया था? कमर्शियल बैंक के फंक्शंस खत्म किए थे। उसका नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? जनरली हर कंट्री की एक अपनी सेंट्रल बैंक होती है। इंडिया की कौन सी सेंट्रल बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेजर काम क्या है? सारी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। जितनी भी इंडिया में बैंक्स हैं, सारी बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है। सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश कब हुई थी इंडिया में? 1 अप्रैल 1935 में सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश हुई थी। 1934 में एक्ट पास हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ जाता है। व्हेन was the central bank established? तो 1935 में सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश हुई थी। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या है? सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी है। अपेक्स मतलब सुप्रीम बॉडी है, जो सारी चीजों को क्या करेगी? हैंडल करेगी। दैट डायरेक्ट ऑपरेट रेगुलेट डायरेक्ट इंटायर बैंकिंग एंड मिलिट्री सेक्टर ऑफ द कंट्री, जो सारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करेगी, रन करेगी, उसको ही क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक बोला जाता है। होपफुली आपको सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्लियर होगा। अब हम इसके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके फंक्शंस। तो पहला फंक्शन क्या है? करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी क्या इंडिकेट करता है? आरबीआई हैज अ सोल अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी नोट्स। इसके पास सोल अथॉरिटी है जो करेंसी नोट्स को प्रिंट करते हैं, लेकिन ये 1 रुपी नोट को प्रिंट नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स विच इज प्रिंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जिनको कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है। बाकी सारे जो भी नोट्स होते हैं आरबीआई प्रिंट करता है। 1 रुपी का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है। अब इसके क्या एडवांटेज है कि इसके पास सोल अथॉरिटी है। अगर हमारे पास एक ही बैंक होगी जो नोट्स को प्रिंट करेगी, इससे क्या लेके आएंगे? यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी आएगी मनी के अंदर। सेकंड, इसका मेजर एडवांटेज होता है कि पब्लिक का फेथ बना रहता है हमारी करेंसी के ऊपर। एक ही सोल अथॉरिटी है जिसने प्रिंट करना, तो पब्लिक हमेशा उसके ऊपर क्या करेगी? फेथ करेगी। थर्ड वाला एडवांटेज क्या होगा? ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, क्योंकि आरबीआई ही नोट प्रिंट करेगी तो अपने अकॉर्डिंग ही, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर देगी, डिक्रीज भी कर देगी, जैसी इकोनॉमी में कंडीशन होगी। तो मेजर 3 एडवांटेज है करेंसी अथॉरिटी के कि ये एक तो यही नोट प्रिंट करेंगे, उससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, लोगों का फेथ बना रहेगा पब्लिक का। थर्ड है कि ये मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री। डन। सेकेंड फंक्शन क्या है? बैंकर्स थ्रू द गवर्नमेंट। बैंकर्स थ्रू द गवर्नमेंट के अंदर 3 बातें होती हैं जो हमारी आरबीआई ये एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करती है गवर्नमेंट के लिए। फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ बैंकर ये काम करती है, एंड एज अ एजेंट भी ये काम करती है। तो हमारी जो आरबीआई है ये सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करती है। एज अ बैंकर के अंदर ये क्या करती है? सबसे पहले ये जितनी भी बैंकिंग बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती हैं ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे खुद परफॉर्म करती हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है? ये सारे ही फीड्स और पेमेंट्स का काम करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जनरली आरबीआई एक्सेप्ट द फीस एंड मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड मेजर काम ये करती है एज अ बैंकर। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ये हमारे गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टाइम टू टाइम एडवाइस देते हैं कब हमने मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करना है, कैसे हमने इन्फ्लेशन को सही करना है, कैसे हमने डिफ्लेशन को सही करना है। ये सारी की सारी टर्म्स किसको बताते हैं? गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। थर्ड हमारा मेजर फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कमर्शियल बैंक हैं, लाइक पीएनबी है,
कैनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, ये सारी क्या है, कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक को कोई सुपरवाइज करने वाला भी चाहिए। डेफिनेटली अगर कोई भी बैंक का कोई हेड नहीं होगा ऊपर बैठा तो अपनी मनमानियां करेंगी। इस चीज को खत्म करने के लिए जो हमारी आरबीआई है वो सारी बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है, चेक करती है कि वो सारे काम अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जितना रिजर्व उनको मेंटेन करने के लिए बोला जाता है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डिपॉजिट सही से कर रहे हैं, पूरा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसको ही क्या बोला जाता है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये सारी बैंक्स की क्या है, बैंक है, क्योंकि ये सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है एंड सुपरवाइज करती है। देन हमारा फोर्थ फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है इसका मेजर काम क्या है, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को मैनेज करना, मनी सप्लाई को मेंटेन करके रखना। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टफॉल हो जाता है पैसों का, उस केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई मनी लेंड करता है किनको, कमर्शियल बैंक्स को, फॉर अ शॉर्टर पीरियड टू फुलफिल हिज नीड्स। कमर्शियल बैंक जब लोन लेता है आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, जिस रेट पे लोन लिया जाता है उस रेट को क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। देन आता है इसके अंदर OMR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, जब हमारी आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को इकोनॉमी के अंदर परचेज करेगी या खरीदेगी, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई आ चुकी है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देगी। जैसे वो सिक्योरिटी सेल करेगी लोगों के हाथों से पैसा चला जाएगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अगर वहां पे मनी डिफ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट के अंदर, तो वो सिक्योरिटीज को क्या करेगी, परचेज करेगी। जैसे ही सिक्योरिटी को परचेज करेगी लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जनरली दो चीजें मैंने बताई हैं। रेपो रेट वो वाला रेट होता है जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक लेंड करता है, सेंट्रल बैंक लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को। OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब मार्केट के अंदर गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदेगी या बेचेगी, उसको क्या बोला जाता है, OMO। देन क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, CRR एंड SLR। दोनों के अंदर रिजर्व को मेंटेन करना होता है। CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। जब हमारे आरबीआई के पास सेंट्रल बैंक को कुछ नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का मेंटेन करना पड़ता है, किसके पास, अपने सेंट्रल बैंक के पास, उसको क्या बोला जाता है, CRR बोला जाता है। एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। SLR कमर्शियल बैंक में अपने पास मेंटेन करना होता है, अपने नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी डिपॉजिट का कुछ रिजर्व मेंटेन करते हैं, जिसकी रेशो कौन फिक्स करता है, आरबीआई, लेकिन वो मेंटेन अपने पास करेंगे। तो फटाफट से हम एक बार रिकॉल ले लेते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पहला फंक्शन क्या था, करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है नोट को प्रिंट करने की, लेकिन ये 1 रुपए का नोट और कॉइन्स को प्रिंट नहीं करता। वो कौन प्रिंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करते हैं। अगर एक ही बॉडी होगी जो नोट्स को प्रिंट करेगी, उससे क्या आएगी, करेंसी में यूनिफॉर्मिटी आएगी, लोगों का फेथ बना रहेगा और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना भी इजी रहेगा। सेकेंड मेजर फंक्शन था बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जो हमारी आरबीआई है ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे 3 तरह से काम करती है। एक एज अ एजेंट, एज अ एजेंट वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि अगर कोई भी आपका डेट है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा वो एज अ बैंकर, सारे के सारे करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट के, आरबीआई मेंटेन करती है, उनके बिहाफ पे वो पेमेंट करते हैं, उनके बिहाफ पे वो रिसीट्स को रिसीव करते हैं। थर्ड क्या था, फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर कभी भी मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाए तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है, उनको एडवाइस देता है कि कैसे उस चीज को करेक्ट किया जाए। देन है सुपरवाइजर। जो हमारी आरबीआई है वो सारी बैंक्स की क्या है, सुपीरियर है, एपेक्स बॉडी है, सारी बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है, चेक करती है, सुपरवाइज करती है कि सारी उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। लास्ट फंक्शन था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें होती हैं, रेपो रेट होता है, LRR होता है एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर ये होता है जब सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाता है आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर,
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। रेपो रेट क्या होता है? वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक लेंड करता है किनको? कमर्शियल बैंक को, फॉर अ शॉर्टर पीरियड, उसको क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है। देन CRR, जो भी नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटी का डिपॉजिट का हमें कहा मेंटेन करना होता है? सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करना होता है। SLR कमर्शियल बैंक ने अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। होपफुली आपको सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स एडिशन 07 फॉर मोर informative videos. Kindly subscribe, comment and share. Thank you.